पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। जहां मुर्शिदाबाद के हालात काफी गंभीर हो गए हैं। कई हिंदू परिवारों को घर छोड़कर भागना पड़ा है और हिंसा पर काबू पाने के लिए अब बताते चले कि बीएसएफ की 8 कंपनियां और करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और इनमें डीजी से लेकर एएसपी लेवल तक के अधिकारी शामिल हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझ। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ तैनात, यह है पश्चिम बंगाल के असली हालात। मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर मजहबी उन्मादी एक्टिव हो गए हैं, जो चुन चुनकर घरों, गाड़ियों और हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। ये तस्वीरें किसी बांग्लादेश या पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया की नहीं, बल्कि भारत के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की है। यहाँ सैकड़ों लोग अपना घर बार छोड़कर मालदा के स्कूल में डेरा जमाए हैं। करीब 500 लोग अब इस स्कूल में रह रहे हैं। नाव से नदी पार कर यहाँ पहुंचे इन लोगों में नवजात बच्चे से लेकर बुजुर्ग महिलाएं तक शामिल हैं। इन लोगों का कहना है कि हमें परेशान किया जा रहा है, खास तौर पर हम पर जो हमला कर रहे हैं उनकी उम्र महज 15 से 17 वर्ष है। लोगों के साथ मारपीट की गई, बड़ी संख्या में घरों में आग लगा दिया गया। अब ना घर रहा, ना खाने को राशन बचा था, इसलिए मजबूरी में पलायन करना पड़ा। लोगों ने बताया कि मालदा के स्थानीय लोगों ने इनकी मदद की। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने पर विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं, जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा। उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा। ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। मुर्शिदाबाद के मसले पर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी के अपने तर्क हैं और विपक्ष के अपने। मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ ईश्वरी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये बात करने के लिए आया हूँ और वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और आपको सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है उनको, आप कॉल करो, बोल देते आप। वायलेंस को हम कंडेम करते आए, कंडेम करते रहेंगे। मैं अभी आपको बोला कि प्रोटेस्ट होना और पीसफुल होना, किसी भी किस्म का वायलेंस जो होगा वो कंडेमनेबल है। वायलेंस नहीं होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। मुर्शिदाबाद हिंसा पर जंगीपुर एसपी आनंद रॉय ने क्या कहा, ये भी सुनिए। The condition is a lot better. Things are improving and fine. Sir, we have seen that many rumors are spreading. There had been many rumors. I request through you people, through media, through print media as well as electronic media, that please listen. Don't go by rumors. If you listen to any rumors, get it clarified through a control room, through us. स्थिति को काबू में लाने के लिए बीएसएफ की तैनाती तो की गई है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या हिंसा की आग थमेगी? क्या शरणार्थी अपने घर लौट पाएंगे? मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ वो महज एक दंगा नहीं, वो उस सिस्टम की विफलता की तस्वीर है जो आम आदमी को सुरक्षा नहीं दे सका। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।